फार्म हाउस में इस वक्त रणविजय बालकनी में खड़ा सिगरेट का कश ले रहा था कि तभी पीछे से आकृति रणविजय को अपनी बाहों में भर लेती है। आकृति धीरे से, क्या अभी भी आप मुझसे गुस्सा हैं? आकृति की बात सुनते ही रणविजय आकृति का हाथ अपने से छुड़ाते हुए उससे दूर होता है। तभी रणविजय सिगरेट का धुआं दूसरी तरफ फेंकते हुए, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे बहकाओगी, अपने नजदीक करोगी, तो मैं तुम पर फिर से विश्वास करने लगूंगा? ये कहते हुए रणविजय आकृति के बेहद नजदीक आ जाता है। तभी वह आकृति का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, डार्लिंग, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि रिश्ते दिल से बनते हैं, ना कि इन सब चीजों से। रणविजय की बात सुनते ही आकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, और इतनी तकलीफ देना चाहते हैं आप मुझे? अपने से दूर किया है आपने। आपकी ये कड़वी कड़वी बातें, इससे मेरे दिल पर क्या बीतती है, आपको कोई आइडिया भी है? ये सुनते ही रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तो इन सब चीजों के लिए मजबूर तुमने मुझे किया है। तुम आए दिन रोज मुझसे झूठ बोलती हो। रणविजय की बात सुनते ही आकृति रणविजय का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, आप बोलना क्या चाहते हैं? तभी रणविजय बात को कंप्लीट करते हुए, ये तो अब तुम जानो कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या गुल खिलाती हो और किससे मिलने जाती हो। ये कहते रणविजय आकृति से दूर होते हुए सीधा कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रणविजय के जाते ही आकृति अपने मन में, रणविजय ने मुझे ऐसा क्यों कहा? कहीं उन्हें मेरे और समीर के बारे में मालूम तो नहीं पड़ चुका? अगर उन्हें सच मालूम हो गया तो ये मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, और सिर्फ आधी अधूरे सच पर ही विश्वास कर लेंगे। इसी वजह से मुझे अभी के अभी रणविजय से बात करनी पड़ेगी। ये कहते हुए आकृति कमरे में एंटर करती है। आकृति जैसे ही कमरे में एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय शर्ट पहनते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। यह देखकर आकृति अपने मन में, मैं आज ही रणविजय को सारी सच्चाई बता दूंगी और अब हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं आने दूंगी। यह कहते हुए आकृति रणविजय के नजदीक जाते हुए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही रणविजय दूसरी तरफ पर फोन पर बात करते हुए, ओके मिस्टर सिंघानिया, आज रात पार्टी में मिलते हैं। ये कहते हुए फोन कट कर देता है कि तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? तभी आकृति जैसी रणविजय को कुछ कहने वाली थी कि तभी कमरे में मालिनी दरवाजा नॉक करते हुए, सर, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मालिनी जैसे कुछ कहने वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से मोनिका की आवाज आती है, जो कमरे में एंटर करते हुए रणविजय को कसकर गले लगा लेती है। यह देखकर आकृति अपने मन में, ये यहाँ पर क्या कर रही है? दूसरी तरफ मोनिका रणविजय से दूर होते हुए, बताओ, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? पार्टी के लिए ड्रेस अच्छी है ना? ये सुनते ही रणविजय मोनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रणविजय के मुंह से मोनिका अपनी तारीफ सुनते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, हाँ तो तुम कुछ बोल रही थी। ये सुनते ही आकृति बहुत तेज और गुस्से भरी आवाज में, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। आकृति की बात का मतलब समझते हुए मोनिका, ओके फाइन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते हुए मोनिका रणविजय के गाल पर एक हल्की सी किस करती है और आकृति की तरफ तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। मोनिका के जाते ही आकृति कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए सीधा रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वह बेहद तेज और गुस्से भरी आवाज में, आपने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये सुनते ही रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है, सो मोनिका आज मेरे साथ पार्टी में जाएगी। ये सुनते ही आकृति अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए, तो आप मुझे भी तो लेकर जा सकते हैं, आपको इसे बुलाने की क्या जरूरत थी? आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। ये कहते हुए आकृति रणविजय का कॉलर पकड़ लेती है। इस वक्त आकृति की आंखें बेहद नम हो चुकी थी। वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, आप कैसे ये सब कर सकते हैं? आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती मुझे दर्द देकर? आपको खुशी मिल रही है, या फिर मैं ही गलतफहमी में जी रही थी? मुझे लगता था कि आप मुझसे बेहिसाब प्यार करते हैं। ये कहते हुए आकृति रणविजय का कॉलर छोड़ते हुए उससे एक कदम दूर हो जाती है। तभी आकृति रोते हुए, जिस बात की मेरी गलती भी नहीं थी, उस बात की आप मुझे सजा दे रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकती। इसी वजह से आप मुझे तकलीफ देने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? ये कहते आकृति की आंखों से लगातार आंसू बह जाते हैं। तभी रणविजय आकृति के बेहद नजदीक जाकर, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। बस एक बिजनेस पार्टी में जा रहा हूँ। रही बात तुम्हारे जाने की, तो शायद तुम भूल रही हो, तुम ही चाहती थी कि हमारा रिश्ता कभी भी दुनिया वालों के सामने ना आए। इसी वजह से मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूँ? अगर तुम्हें मेरे साथ मीडिया वाले या फिर किसी और ने देख लिया तो सबके सब यही कहेंगे कि हमारे बीच कुछ है, क्योंकि आज तक लोगों ने कभी भी मुझे किसी भी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं देखा। और वैसे भी तुम तो इतनी बड़ी फेमस एंटरटेनमेंट दुनिया की मॉडल रही हो, तुम्हें तो हर कोई जानता है। सो इसी वजह से मैं मोनिका को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ।
क्योंकि पार्टी में विदाउट कपल की एंट्री नहीं होगी। ये कहते हुए रणविजय ब्लैक कलर का कोट पहनते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। आकृति कुछ देर रणविजय की बातें सुनकर फ्रीज हो जाती है। तभी वह कुछ सोचते हुए, गलती मेरी ही है, मैंने ही कहा था कि हमारा रिश्ता दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहिए। आखिर मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि आज इस फैसले की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए आकृति गुस्से से अपना पैर पटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। आकृति अपने मन में, लेकिन मैंने रणविजय को तो समीर के बारे में बताया ही नहीं, मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। जैसी आकृति हॉल में एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त मोनिका रणविजय की बाहों में बाहें डाले सीधा फार्म हाउस से बाहर चले जाते हैं। रणविजय और मोनिका को जाते देख आकृति की आंखें नम हो जाती है। आकृति अपने मन में, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सही कहते हैं रणविजय, अब जो हमारे बीच हो रहा है उन सब की वजह मैं हूँ। ये कहते हुए आकृति वापस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तभी आकृति देखती है कि उसके फोन पर किसी की कॉल आ रही थी। जैसे फोन पर रिसीव करती है तो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, तो दूसरी तरफ से कोई कुछ ऐसी बात कहता है जिसे सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी आकृति क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए, ठीक है, मैं कुछ देर में आ रही हूँ, ये कहते हुए तुरंत फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ मुंबई के एक बहुत बड़े पैलेस के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और ये पार्टी मिस्टर अक्षत सिंघानिया की तरफ से अनाउंस की गई थी, जिसमें काफी सारे मीडिया और रिपोर्टर को इनवाइट किया गया था। मिस्टर अक्षत सिंघानिया भी बिजनेस इंडस्ट्री के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे, जिनका नाम और शोहरत के बारे में हर कोई जानता था। तभी एक रिपोर्टर मिस्टर अक्षत सिंघानिया की तरफ देखते हुए, सर आज ये पार्टी अनाउंस करने का आपका क्या रीजन है? ये सुनते ही मिस्टर अक्षत चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए, वेल, आज की पार्टी एक बहुत बड़े सक्सेस को हासिल करने की खुशी में अनाउंस की गई है। आज हम अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं और सबसे अच्छी तो बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के पार्टनर बिजनेस इंडस्ट्री के जाने माने मिस्टर रणविजय राठौर है। ये कहते हुए मिस्टर अक्षत सिंघानिया दूसरी तरफ अपना हाथ करते हैं। तभी उस साइड से रणविजय और साथ में मोनिका एक बड़ी सी स्टेज पर एंटर करते हैं। रणविजय के आते ही मीडिया वाले उनकी फटाफट फोटो क्लिक्स करनी शुरू कर देते हैं। कुछ देर मीडिया वाले अपने सवाल रणविजय से स्टार्ट करने लगते हैं। रणविजय भी चेहरे पर स्माइल लिए उन मीडिया में से सबके सवालों का आंसर अच्छे से देता है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हीं में से एक रिपोर्टर रणविजय की तरफ माइक करते हुए, सर, इतने साल हो चुके हैं, आप काफी ज्यादा यंग एंड हैंडसम हैं, आपने कम एज में इतनी सक्सेस हासिल कर ली है, तो फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या आपका शादी न करने का कोई प्लान नहीं है? ये सुनते ही रणविजय के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी कुछ सेकंड के लिए रणविजय शांत हो जाता है और वापस उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए, मेरे लिए शादी एक बहुत ही ज्यादा अटूट रिश्ता होता है और मेरा मानना है जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करें और एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, तभी जाकर उन लोगों को शादी करनी चाहिए। वैसे ही मेरी जिंदगी में अभी तक ऐसी कोई लड़की आई नहीं जो कि रणविजय राठौर के दिल में अपनी जगह बना सके। रणविजय का आंसर सुनते ही तभी वह रिपोर्टर दोबारा से कुछ क्वेश्चन करने लगती है कि तभी मिस्टर अक्षय सिंघानिया अपने मैनेजर को कुछ इशारा करते हैं। तभी मैनेजर मीडिया के सामने आकर, वेल, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे, तो अब आप जाकर पार्टी को एंजॉय करें। दूसरी तरफ से आकृति ब्लैक कलर की मर्सिडीज से उतरते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर, मिस्टर पुनीत, आपके कहने की वजह से मैं इस पार्टी में आई हूँ। आपको कह देती हूँ कि मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही है। ये सुनते मिस्टर पुनीत, लेकिन मैम, ये पार्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कई सालों से इस कंपनी के साथ काम करी हैं। अगर आप इस पार्टी में नहीं आई तो शायद मीडिया में आपके राइवल्स आपके बारे में गलत न्यूज़ अपडेट करने में देरी नहीं करेंगे, जिससे आपका करियर भी खराब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा अपने काम से दूर हो चुकी हैं। ये सुनते ही आकृति, ओके ओके मिस्टर पुनीत, अब आपको ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए आकृति पुनीत की बाहों में बाहें डालकर पार्टी के अंदर एंटर करती हैं। तभी मिस्टर अक्षत सिंघानिया आकृति को देखकर तुरंत उसके पास आ जाते हैं। तभी मिस्टर अक्षत आकृति से हाथ मिलाते हुए, वेलकम मिस खुराना, हम लोग काफी समय के बाद मिल रहे हैं। ये कहते हुए मिस्टर अक्षत आकृति को ऊपर से नीचे तक देखता है। तभी वह आकृति के कान में, वैसे आप पहले से भी ज्यादा गॉर्जियस लग रही हैं। अक्षत की बात सुनकर आकृति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मिस्टर अक्षत आकृति की तरफ देखते हुए, वैसे आप पार्टी में लेट आई हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको अपने न्यू पार्टनर के साथ मिलवाने वाला हूँ। ये कहते हुए अक्षत आकृति को अपने साथ दूसरी साइड ले जाता है। तभी अक्षत दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए, मीट माय बिजनेस पार्टनर मिस्टर रणविजय राठौर। अक्षत की आवाज सुनकर जैसे ही रणविजय पलट कर देखता है तो इस वक्त आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ आकृति अपनी आंखों के सामने रणविजय को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। वह अपना एक हाथ बढ़ाते हुए
नाइस टू मीट यू मिस्टर रणविजय राठौड़। तभी अक्षत आकृति की तरफ देखते हुए, मिस आकृति, क्या आप रणविजय राठौड़ को जानती है? आकृति अक्षत की बातों को जवाब देते हुए, यस मिस्टर सिंघानिया। तभी वह बात को सही करते हुए, इन्हें कौन नहीं जानता, ये बिजनेस इंडस्ट्री के जाने माने मिस्टर रणविजय राठौर है। बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है। ये कहते हुए आकृति तिरछा मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ मोनिका आकृति को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वह अपने मन में, कभी तो ये रणविजय को अकेला छोड़ दे। जब भी मैं जहाँ जाती हूँ तभी ये आकृति की बच्ची वहां पर आ जाती है। ये कहते ही मोनिका अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। तभी मोनिका एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से दूसरी साइड चली जाती है और किसी को फोन करते हुए, तुम कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? ये सुनते ही वह शख्स, आंखें खोलकर अच्छे से देखो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। उस शख्स के ऐसा कहते ही मोनिका जैसे सामने देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। तभी वह फोन पर बात करते हुए, तुम आगे क्या करने वाले हो? रणविजय भी इस पार्टी में है। ये सुनते ही समीर, रिलैक्स मिस मोनिका, बस देखो आगे आगे होता क्या है। ये कहते हुए समीर फोन कट कर देता है और सीधा मिस्टर अक्षर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी समीर तेज आवाज में, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया। समीर की आवाज सुनते ही सभी लोग दूसरी तरफ देखते हैं। तभी आकृति समीर को देखकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आकृति अपने मन में, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सोचते हुए आकृति की निगाह रणविजय पर जाती है, जो इस वक्त गुस्से भरी निगाहों से समीर को देख रहा था। तभी मिस्टर अक्षत, क्या बात है, आप दोनों आज अलग अलग आए हैं? मुझे तो लगा था कि मिस आकृति आपके साथ आएंगी। मिस्टर समीर मेहरा। ये सुनते ही समीर आकृति की तरफ देखते हुए, मिस आकृति भी यहाँ पर आई है, मुझे तो मालूम नहीं था। तभी मिस्टर अक्षत, ठीक है, अब आप भी लेट आ चुके हैं तो इनसे मिलिए, ये है मिस्टर रणविजय राठौर, हमारे न्यू प्रोजेक्ट के न्यू बिजनेस पार्टनर। समीर मिस्टर अक्षत की बात को सुनते हुए रणविजय की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है। तभी रणविजय वेटर से वाइन का गिलास लेते हुए, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ये कहते हुए रणविजय दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रणविजय की इस हरकत पर समीर अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। दूसरी तरफ आकृति ना चाहते हुए भी आज रणविजय का समीर के सामने आमना सामना हो चुका है। यह सोचकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आकृति अपने मन में, मुझे आज रणविजय से बात करनी होगी। ये सोचते जैसे ही आकृति दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ाने वाली थी कि सारी पार्टी की लाइट ऑफ हो जाती है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है और इस पार्टी में स्पॉटलाइट चल रही थी। और तभी मिस्टर अक्षत माइक पर अनाउंस करते हुए, सो गाइस एंजॉय दिस पार्टी। ये कहते हुए सभी कपल एक दूसरे के साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए समीर तुरंत आकृति का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। आकृति भी समीर को इस बात से इनकार नहीं कर पाती क्योंकि इस वक्त अक्षत सिंघानिया की नज़र आकृति पर ही थी। इस वक्त समीर आकृति के साथ बेहद क्लोज होकर डांस कर रहा था। वह जानबूझकर आकृति का ध्यान अपनी तरफ करते हुए, सो तुमने क्या सोचा है, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? आकृति समीर की बात सुनते ही समीर की तरफ देखते हुए, प्लीज समीर, मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती और मुझे नहीं लगता कि ये टाइम बात करने का सही रहेगा। दूसरी तरफ रणविजय वाइन का सिप लेते हुए आकृति की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। तभी मोनिका इस बात का फायदा उठाते हुए रणविजय के बेहद करीब आ जाती है। मोनिका रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम इस लड़की से डिवोर्स क्यों नहीं लेते? ये सुनते ही रणविजय मोनिका के चेहरे की तरफ देखता है। तभी मोनिका बात को कंप्लीट करते हुए, मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आकृति तुम्हें धोखा दे रही है। इस बार मेरे पास सबूत भी है। ये कहते हुए मोनिका अपने फोन में से आकृति और समीर की बहुत पहले की फोटो दिखाते हुए, आकृति जिस शख्स के साथ डांस करी है ये उसका बॉयफ्रेंड है, मिस्टर समीर मेहरा। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करती तो तुमसे ये झूठ बोलती ना। तुमसे शादी करने के बाद भी उसने समीर से अपना अफेयर रखा है और इसी वजह से देखो दोनों आज ही पार्टी में शामिल है और कितना हंस हंस कर बात कर रहे हैं। ये कहते मोनिका रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए, देखो रणविजय, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मुझे लगा ये सच्चाई तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी रहेगी, इसी वजह से मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। जितना जल्दी हो सके तुम इस लड़की को डाइवोर्स दे दो, यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मोनिका की बात सुनते ही रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने मन में, सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख रहा हूँ और कितनी बार मैं इस लड़की पर विश्वास करूं, ये जानने के बाद भी ये लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा इस्तेमाल कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए। यही सोचते हुए रणविजय गुस्से से आकृति की तरफ देखता है जो कि इस वक्त हंसकर समीर से बात करी थी। तभी रणविजय मोनिका की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, लेट डांस। रणविजय की बात सुनते ही मोनिका अपना एक हाथ रणविजय के हाथ में रख देती है और दोनों ही आकृति और समीर से कुछ दूरी पर जाकर एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के बाहर आदित्य फोन की तरफ देखते हुए, अभी तक ये आई क्यों नहीं, इतना टाइम हो चुका है, मैंने इसे पहले ही कहा था कि इसे मैं घर से पिकअप कर लेता हूँ, लेकिन नहीं,
मैडम को तो खुद से आना था। ये कहते हुए आदित्य जैसे दोबारा माया को फोन लगाने लगता है कि तभी माया आदित्य के सामने आकर, अरे आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, जल्दी चलिए। ये सुनते आदित्य माया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, इस वक्त माया ने एक रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और उसके खुले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, जिसे देखकर आदित्य अपनी आंखें बड़ी करते हुए, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आदित्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही माया अपने मन में, क्या आज इस खड़ूस बॉस ने मेरी तारीफ की है, मेरे कान तो नहीं खराब हो चुके। तभी कुछ सेकंड बाद माया आदित्य की तरफ देखते हुए, थैंक यू सर, लेकिन लगता है हमें पार्टी में चलना चाहिए, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही आदित्य अपना एक हाथ माया की तरफ बढ़ाता है और तभी माया आदित्य के हाथ में अपना हाथ रख देती है और दोनों सीधा अंदर चले जाते हैं। जैसे पार्टी के अंदर एंटर करते हैं तो मिस्टर अक्षत आदित्य और माया को देकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी मिस्टर अक्षत आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, वेलकम मिस्टर आदित्य राठौर, लेकिन आप पार्टी में ऑलमोस्ट 30 मिनट लेट हो चुके हैं। ये सुनते ही आदित्य अपना चेहरा माया की तरफ करते हैं, सॉरी मिस्टर अक्षत, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से पार्टी में आने में देरी हो चुकी। ये सुनते मिस्टर अक्षत, कोई बात नहीं मिस्टर आदित्य, चलो मैं आपको अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ, मे बी आप उन्हें जानते हो। ये कहते हुए मिस्टर अक्षत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। माया और आदित्य अक्षत को फॉलो करते हुए सीधा रणविजय के पास चले जाते हैं। आदित्य रणविजय को सामने देखकर, ब्रो आप यहाँ पर। तभी मिस्टर अक्षत, हाँ ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। तभी आदित्य रणविजय को गले लगाते हुए, ब्रो आप ठीक तो है ना, आई मीन उस रात जो हुआ उसके बाद मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ आकृति माया आदित्य को देखकर, माया आदित्य को कैसे जानती है, ये सोचकर आकृति समीर से दूर होते हुए सीधा माया की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। माया आकृति को अपने सामने देखकर, आकृति तू यहाँ पर। ये सुनते ही आकृति, मैं भी तुझसे पूछना चाह रही थी तू यहाँ पर क्या कर रही है। तभी माया आकृति का हाथ पकड़कर उसे अपनी दूसरी साइड ले जाती है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए, यहाँ पर मैं मिस्टर आदित्य राठौर के साथ आई हूँ, ये मेरे बॉस हैं। ये सुनते ही आकृति, क्या आदित्य तुम्हारा बॉस है। आकृति की बात सुनते ही माया, हाँ यार यही मेरा वो खड़ूस बॉस है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, लेकिन तू इतना हैरान क्यों हो रही है। तभी आकृति, मिस्टर आदित्य राठौर रणविजय राठौर के छोटे भाई हैं, यानी कि मेरा देवर, और इसका मतलब है तो इतने दिनों से मिस्टर आदित्य राठौर की कंपनी में काम करी थी। तभी माया आदित्य की तरफ देखते हुए, क्या इसका मतलब मैंने जितनी भी बुराइयां की थी अपने बॉस के बारे में वो कोई और नहीं बल्कि तेरा देवर है। ये कहते हुए माया की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी माया इसके आगे कुछ कहती कि तभी आकृति बात को काटते हुए, माया मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, अच्छा हुआ तो यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। ये सुनते ही माया, क्यों क्या हुआ है। तभी आकृति समीर की तरफ इशारा करते हुए, ये यहाँ पर है और रणविजय और समीर का आमना सामना भी हो चुका है। ये सुनते ही माया, अगर रणविजय को समीर के बारे में पता चल गया ना तो तू सच में गई। ये सुनते ही आकृति, पता नहीं यार, लेकिन आज रणविजय ने बातों ही बातों में मुझे एक ऐसी बात कही जिससे मुझे लगता है कि शायद रणविजय को समीर के बारे में मालूम है। ये सुनते ही माया, अगर ऐसी बात है तो तुझे खुद जाकर रणविजय को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं इसी वजह से तुझे हमेशा कहती थी कि जितना जल्दी हो सके अपने और रणविजय के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर दे। एक ही बार में समीर के बारे में बात करके इस सारे चैप्टर को क्लोज कर दे और समीर को भी साफ साफ कह दे कि अब तेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है और ना ही फ्यूचर में कभी बनेगा। ये सुनती है कृति, हाँ यार मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ये बार बार ये मोनिका बीच में आ जाती है। तभी माया मोनिका की तरफ देखते हुए, अच्छा ये है वो मोनिका जिसके बारे में तू हमेशा बताती थी। तभी आकृति, हाँ यार इसने मुझे बड़ा परेशान करके रखा है, हमेशा मेरे और रणविजय के बीच में आती है। आकृति और माया एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी मिस्टर अक्षत माया की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, बातें तो बाद में भी चलती रहेंगी, लेकिन अगर ये खूबसूरत लेडीज मेरे साथ डांस करेगी तो इस पार्टी में चार चांद लग जाएंगे। माया आकृति की तरफ देखते हुए, जो कि उसे जाने का इशारा कर रही थी, कि तभी माया अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए अक्षत के हाथ में अपना एक हाथ थमा देती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ बार काउंटर पर इस बात का फायदा फिर से उठाते हुए समीर तुरंत अगले ही पल आकृति के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर आकृति, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी समीर आकृति के बेहद नजदीक आकर, क्यों क्या हुआ है, क्या मेरे नजदीक आने से तुम्हें दिक्कत हो रही है। ये सुनते ही आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय और मोनिका एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। यह देखकर आकृति की आंखों में बेहद गुस्सा आ जाता है। इस वक्त मोनिका ने रणविजय के कंधों पर अपनी बाहें डाली थी और वह रणविजय का हाथ अपनी कमर पर रखी हुई थी, जिसे देखकर आकृति गुस्से भरी निगाहों से रणविजय को देखने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य किसी से बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर माया पर जाती है, जो कि इस वक्त
मिस्टर अक्षत के साथ डांस फ्लोर पर डांस करी थी, जिसे देखकर आदित्य को बेहद गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इस वक्त अक्षत का हाथ माया की कमर को टच कर रहा था और वह जानबूझकर माया के कान में आकर बात कर रहा था, जिसे देखकर आदित्य अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। तभी वह माया की तरफ बढ़ते हुए सामने से आते हुए वेटर से वाइन का गिलास लेता है और एक ही झटके में 2-3 वाइन का गिलास खत्म कर देता है और गुस्से से फिर से माया की तरफ कदम बढ़ा देता है। आदित्य माया के पास जाकर, मिस्टर अक्षत, मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए, ये कहते हुए मिस्टर अक्षत माया का हाथ छोड़कर आदित्य की तरफ देखते हुए, वाई नॉट मिस्टर आदित्य राठौर, ये तो आपकी ही स्टाफ है, ये कहते हुए वह अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ा लेता है। आदित्य माया का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपनी तरफ कर लेता है। इस वक्त आदित्य माया पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। यह देखकर माया धीमी वॉइस में, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही आदित्य, क्यों, तुम्हें मजा नहीं आ रहा? ये सुनते ही माया गुस्से भरी निगाहों से आदित्य की तरफ देखती है। तभी वह धीमी वॉइस में, आप कहना क्या चाहते हैं? ये बात सुनते ही आदित्य माया का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है और सीधा उसे अपने नजदीक करते हुए, वैसे तुम इतनी शरीफ नहीं हो जितना तुम बनने का नाटक करती हो। एक तरफ तुम कहती हो तुम्हारा घर पर बॉयफ्रेंड है, तो दूसरी तरफ तुम मिस्टर अक्षत के साथ इतना क्लोज होकर डांस करी हो। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? ये कहते हुए आदित्य माया की कमर पर अपनी पकड़ तेज करता है। माया आदित्य की आंखों में देखते हुए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप पर तो कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, तो फिर आप मेरे बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं? माया की बात का जवाब देते हुए आदित्य, तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। यह कहते हुए आदित्य अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। दूसरी तरफ मोनिका डांस करते हुए रणविजय को भड़का रही थी। वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखो वो कितना खुश है, वैसे दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी लगती है। मोनिका के मुंह से इस बात को सुनते ही रणविजय का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो जाता है। वो मोनिका से दूर होते हुए सीधा आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, विल यू डांस विद मी? रणविजय की बात सुनते ही आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और सीधा रणविजय का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगती है। रणविजय के साथ डांस करते हुए आकृति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह रणविजय के कंधे पर अपना सर रखते हुए, मुझे पता था कि आप मेरे पास जरूर आएंगे, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी रणविजय आकृति की बात का जवाब देते हुए, नहीं, तुम इस बार भी गलत हो, मैं तो बस तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए तुम्हारे पास आया था। ये सुनती ही आकृति रणविजय के कंधे से अपना सर दूर करते हुए, क्या मतलब है आपका? तभी रणविजय आकृति की कमर पर अपना हाथ रखते हुए धीरे धीरे उसके साथ डांस करने लगता है और डांस करते हुए, वही जो तुम इतने समय से चाहती थी। तभी आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, आप बोलना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहें। तभी रणविजय, कल हम डिवोर्स फाइल करेंगे। ये सुनते ही आकृति गुस्से भरी आवाज में, क्या? तभी रणविजय, डार्लिंग, थोड़ी धीरे बात करो, क्योंकि हम अभी रूम में नहीं हैं। अगर तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता लग गया ना, तो देखना वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। ये कहते हुए रणविजय समीर की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त वाइन का गिलास हाथ में लिए रणविजय और आकृति को देख रहा था। तभी आकृति अपनी आंखें नम करते हुए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी रणविजय, मैं भला क्या करूंगा, सब कुछ तो तुम कर रही हो, वह भी मेरी आंखों के सामने। तभी आकृति रणविजय की आंखों को फॉलो करती हुए उसकी नजर समीर पर जाती है और तभी आकृति रणविजय को देखते हुए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आप शायद गलतफहमी में हैं। मेरा और आकृति इसके आगे कुछ कहती, तभी रणविजय बात को काटते हुए, ओ प्लीज अब ये मेलो ड्रामा मत करना, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम जिसके साथ रहना चाहती वह मुझे साफ दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में किसके लिए प्यार है वह भी मुझे साफ नजर आ रहा है। रणविजय के मुंह से यह बात सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी आकृति, लेकिन आप मेरी पहले बात तो सुन लीजिए। लेकिन इस वक्त रणविजय बेहद गुस्से में था। वह आकृति की बिना बात सुने दूसरी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इस वक्त आकृति की आंखें बेहद नम हो जाती है, लेकिन उसने इस वक्त अपने आंसू पर बहुत कंट्रोल करके रखा था, जिसे देखकर माया अच्छे से समझ पा रही थी। तभी माया आदित्य से दूर होते हुए, मुझे आकृति से बात करनी है। माया के मुंह से आकृति का नाम सुनते ही आदित्य, तुम आकृति भाभी को कैसे जानती हो? तभी माया, आकृति मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये बात सुनते ही आदित्य, कितनी अच्छी बात है, भाभी की बेस्ट फ्रेंड मेरी ही ऑफिस में काम करती है और ये बात मुझे अब पता चल रही है। तभी माया बात को कंप्लीट करते हुए, मुझे भी खुद ये बात अभी पता चल रही है कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के देवर हैं। ये कहते हुए माया आदित्य से दूर होते सीधा आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। माया आकृति के पास जाकर, क्या हुआ है, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ये सुनते ही आकृति की आंखों से कतरा आंसू बह जाता है, जिसे देखकर माया, नहीं आकृति, यहाँ पर सब लोग मौजूद है, मीडिया वाले भी इस पार्टी में शामिल है, तो तू यहाँ पर ऐसी गलती कुछ मत करना
और ना ही कुछ ऐसा रिएक्ट करना। तुझे जो बात करनी है वो हम चलकर ऊपर जाकर करते हैं। ये कहते हुए माया आकृति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ मोनिका आकृति की ऐसी हालत देखकर समीर के पास आकर आज जाकर लगा है तीर निशाने पर। इन दोनों के रिश्ते को टूटने से अब ये दोनों भी नहीं बचा सकते। ये कहते हुए मोनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी समीर वाइन का सिप लेते हुए आकृति ने जो डिसीजन उस वक्त लिया था वह सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से लिया था। आकृति आज भी मुझसे प्यार करती है। ये कहते हुए समीर अपने फोन में आकृति और उसकी तस्वीरें देखने लगता है, जिसे देखकर मोनिका, आज तुम्हारा कुछ चेहरा अलग सा लग रहा है, काफी ज्यादा ब्लश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आज मिस्टर समीर मेहरा को किसी से प्यार हो चुका है। ये सुनते ही समीर, हाँ कुछ ऐसा ही है। इतने सालों से आकृति के साथ रहने के बावजूद भी कभी भी मुझे उस पर प्यार नहीं आया था। हाँ मैं उसे पसंद जरूर करता था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसे अपनी जरूरत की वजह से रखा था। लेकिन अब मैं सच में आकृति को चाहने लगा हूँ। एक बार इन दोनों को डाइवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं आकृति से जल्द ही एंगेजमेंट कर लूंगा। जिसे सुनते ही मोनिका, हाँ ये खबर तो वाकई अच्छी है। मैं भी इन दोनों के डाइवोर्स होने के बाद रणविजय को अपनी दिल की बात बता दूंगी और उसके साथ हंसी खुशी अपनी खुशहाल जिंदगी बिताऊंगी। ये कहते मोनिका के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। दूसरी तरफ माया रूम का दरवाजा बंद करते हुए, प्लीज आकृति अब रोना बंद कर और जल्दी से बता हुआ क्या है। तभी आकृति रोते हुए, क्या बताऊं यार, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये सुनते ही माया आकृति के नजदीक आकर, देख आकृति, पहेलियां ना बुझा और जल्दी से बता हुआ क्या है, ऐसे ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। तभी आकृति माया की बात का जवाब देते हुए, डाइवोर्स, वह कल मुझे डाइवोर्स देने वाले हैं। ये सुनते ही माया के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। माया आकृति की आंखों में देखते हुए, सीरियसली तू रणविजय को डाइवोर्स देने वाली है? तभी आकृति माया से दूर होते हुए, मैं नहीं रणविजय देने वाले हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें समीर के बारे में मालूम हो चुका है। तभी माया आकृति के सामने आकर, तो फिर तूने रणविजय को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सुनते ही आकृति की आंख से कतरा आंसू बह जाता है। आकृति माया की बात का जवाब देते हुए, तुझे लगता है मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि उन्हें समीर के बारे में बहुत पहले से पता है। आज जैसे उनके बोलने का अंदाज व जिस तरीके से समीर को देख रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि वह मेरे और समीर के बारे में पहले से जानते हैं। ये कहते हुए आकृति बिस्तर पर बैठ जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। ये देख कर माया, तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? तभी आकृति माया की आंखों में देखते हुए, नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो सकता। अगर वह मुझसे प्यार करते थे तो उन्हें भी मुझ पर विश्वास रखना चाहिए, सिचुएशन चाहे जो भी हो। लेकिन उन्होंने मुझ पर रत्ती भर विश्वास नहीं रखा और ना ही एक बार मेरी बात सुनी। तभी माया, तो तू अब क्या करना चाहती है? ये सुनती आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, वही जो वो चाहते हैं, उनकी खुशी के लिए मैं उनसे दूर हो जाऊंगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी, जहाँ कहीं पर भी उन्हें मेरा चेहरा ना देखना पड़े। ये कहते हुए आकृति अपने आंसू साफ करती है और सीधा कमरे से बाहर चली जाती है। आकृति के जाते ही माया, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी दोस्त को टूटते हुए नहीं देख सकती। ये कहते हुए माया उस रूम से बाहर अपने कदम बढ़ा देती है। तभी माया जैसी सीढ़ियों से नीचे आती है तो उसकी नजर रणविजय पर जाती है। माया अपने मन में, मुझे कैसे भी करके आज रणविजय से बात करनी पड़ेगी और मुझे आकृति और रणविजय के रिश्ते को टूटने से बचाना होगा। क्या माया आकृति और रणविजय के रिश्ते को टूटने से बचा पाएगी? क्या इन दोनों को एक कर पाएगी? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।